जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह केवल यह बताने के लिए नहीं है कि रामायण वाल्मीकि ने ही क्यों लिखी, बल्कि यह उस अदृश्य विधान की कथा है जब मनुष्य का पतन, पश्चाताप, तपस्या, करुणा और ईश्वर की इच्छा एक ही सूत्र में बंध गए इतिहास नहीं बल्कि सनातन सत्य बन जाते हैं। यह कथा शब्दों की नहीं, आत्मा की है। यह कथा उस ऋषि की है जिसने पहले पाप को जिया, फिर प्रायश्चित को सहा और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को अमर कर दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह धरती अपने कर्मों का भार ढो रही थी और धर्म अपने संतुलन को खोज रहा था। उस समय वनों में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वह न तो जन्म से दुष्ट था और न ही स्वभाव से क्रूर, पर परिस्थितियों ने उसे हिंसा का मार्ग दे दिया था। वह डाकू बन गया, यात्रियों को लूटता, रक्त बहाता और यही सोचता कि यही जीवन है। संसार उसे पापी कहता था, पर ईश्वर उसे अभी भी संभावनाओं से भरा मनुष्य मानते थे, क्योंकि ईश्वर जानते थे कि जो व्यक्ति अंधकार की गहराइयों को देख चुका हो वही प्रकाश की कीमत को समझ सकता है। एक दिन देवर्षि नारद उस वन से गुजरे। रत्नाकर ने उसे रोका। नारद के मुख पर भय नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल कौन भोगेगा? रत्नाकर बोला, मेरा परिवार। नारद ने कहा, तो उनसे पूछ कर आओ। जब रत्नाकर ने अपने परिवार से ये प्रश्न पूछा तो किसी ने भी उसके पाप को स्वीकार नहीं किया। उसी क्षण रत्नाकर का जीवन टूट गया। पहली बार उसने देखा कि जिनके लिए वह पाप कर रहा था वे उसके पाप का भार उठाने को तैयार नहीं थे। यही क्षण उसका अंत भी था और आरंभ भी। नारद ने उसे राम नाम का जप दिया। रत्नाकर बैठ गया। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। वह जप करता रहा। शरीर स्थिर हो गया। चींटियां आई और उसके चारों ओर मिट्टी का ढेर बन गया। वही ढेर आगे चलकर वाल्मीकि कहलाया और उसी से उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। यह परिवर्तन साधारण नहीं था, यह संकेत था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के राक्षस को जीत ले वही धर्म का लेखक बन सकता है। समय आगे बढ़ा। एक दिन वाल्मीकि तपस्या से लौट रहे थे। उन्होंने देखा एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा आनंद में विचरण कर रहा था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार दिया। मादा का विलाप गूंज उठा। उस करुण ध्वनि ने वाल्मीकि के हृदय को चीर दिया। उनके मुख से स्वतः श्लोक निकला। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह आत्मा का विस्फोट था। उसी क्षण कविता जन्मी। उसी क्षण यह निश्चित हो गया कि यह व्यक्ति केवल तपस्वी नहीं बल्कि भावों का सागर है। उसी क्षण ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस करुणा से यह श्लोक निकला है उसी करुणा से राम कथा बहेगी। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि दी ताकि वे दूर दूर तक घटित घटनाओं को देख सके, क्योंकि रामायण लिखने के लिए नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें पर्याप्त नहीं थी। वह कथा थी जिसे देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए थे और समझने के लिए तपस्वी हृदय। इसी समय अयोध्या में राम का जन्म हुआ। वाल्मीकि उस युग के साक्षी थे। उन्होंने राम को केवल देवता के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें पुत्र, पति, भाई और राजा के रूप में भी देखा। उन्होंने राम के भीतर का द्वंद्व देखा, उनका मौन दुख देखा, उनका संयम देखा। यही कारण था कि वाल्मीकि की रामायण में राम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, निर्णय लेते भी हैं और पीड़ा भी सहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जानते थे यदि राम केवल देव बन गए तो मनुष्य उनसे जुड़ नहीं पाएगा। वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, युद्ध हुआ, रावण मारा गया, पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। सबसे गहरी पीड़ा तो तब आई जब सीता ने धरती की शरण ली। उसी क्षण इतिहास ने एक और मोड़ लिया। सीता वाल्मीकि आश्रम पहुंची। वहीं लव और कुश को जन्म दिया। वही आश्रम रामायण की पहली पाठशाला बना। वाल्मीकि ने स्वयं राम कथा को लव कुश को सिखाया। वे कथा नहीं रटते थे, वे उसे जीते थे, क्योंकि वे राम के पुत्र थे और कथा उनके रक्त में बहती थी। जब अयोध्या के दरबार में लव कुश ने रामायण गाई तब यह संसार का सबसे अनोखा दृश्य था। एक पिता अपने जीवन की कथा अपने ही पुत्रों के मुख से सुन रहा था।
राम मौन थे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह स्तुति नहीं थी, यह सत्य था, और सत्य सुनते समय ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। वाल्मीकि ने रामायण इसलिए लिखी क्योंकि वे न किसी राज दरबार से बंधे थे, न किसी पुरस्कार से। वे जानते थे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उन्होंने कैकेयी को भी दोषी नहीं ठहराया, रावण को भी केवल राक्षस नहीं कहा। उन्होंने यह दिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान या पतित बनता है। यह दृष्टि केवल वही रख सकता था जिसने स्वयं पतन और उत्थान दोनों देखे थे। रामायण इसलिए वाल्मीकि की कलम से निकली क्योंकि यह कलम तपस्या से डूबी थी, करुणा से भीगी थी और अहंकार से मुक्त थी। यह ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, और इस यात्रा का पथ प्रदर्शक वही बन सकता था जो स्वयं अंधकार से प्रकाश तक चला हो। आज हजारों वर्ष बाद भी रामायण जीवित है क्योंकि इसमें केवल कथा नहीं, सत्य है, और सत्य कभी मरता नहीं। यदि आपको यह दिव्य, गूढ़ और हृदय को छू लेने वाली कथा अच्छी लगी हो तो, यदि आपने इसे केवल पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया हो तो, ऐसे ही और भी अनकही, रहस्यमयी और शास्त्रों में छिपी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है अगली कथा किसी और के भीतर सोए हुए वाल्मीकि को जगा दे। जय श्री राम।